ज्योग्राफी का 3 दिन हम ज्योग्राफी और 3 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स जानते हो क्या होता है? जिसमें हमें टाइम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हम आज ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमारे दिमाग में आता है कि अर्थ कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी, क्योंकि बहुत सी थ्योरी है इससे बेस्ड। आप साइंस पढ़ते होंगे, साइंस में बहुत सी थ्योरी है। तो ज्योग्राफी की जो सबसे फेमस थ्योरी और जिसको सब मानते हैं उस थ्योरी का क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग। नोट करते चलो, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत बोलो हिंदी में इसको। बिग बैंग थ्योरी जो है, इसे प्रेजेंट यानी इसे लिखा जिसने था, इसकी जो हाइपोथेसिस परिकल्पना किसने की थी? जॉर्ज लेमेटियर ने। जॉर्ज लेमेटियर कब की थी? 1894 में की। कब की थी? 1894 में। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? बिग बैंग का मतलब होता है एक बड़ा धमाका। बिग बैंग का क्या मतलब होता है? एक बड़ा धमाका। बिग यानी बड़ा और ये सॉरी बैंग का मतलब वो बैंक नहीं, बैंक BANG। बैंग का मतलब है धमाका। क्या मतलब है? धमाका, बड़ा धमाका। तो यानी किसी चीज में एक बड़ा धमाका हुआ है, उसकी वजह से हमारी अर्थ यानी हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, हमारी जो सिस्टम सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, उसका निर्माण हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने प्रेजेंट की? जॉर्ज लेमेटियर ने प्रेजेंट की। कब की? 1894 में की। लेकिन ये जो प्रेजेंट हुई लोगों के सामने, वो कब हुई? इसे वैगनर ने प्रेजेंट किया। वैगनर ने प्रेजेंट किया 1967 में। काफी लंबा टाइम लग गया इसको मार्केट में आते आते, यानी लोगों तक पहुंचते काफी लंबा टाइम लग गया ना। 1894 में ये आई और 1967 में लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया गया। इस थ्योरी में मैंने अभी बताया कि बिग बैंग एक बड़ा धमाका, इसकी बात की गई है। ये पॉइंट नोट कर लो। जॉर्ज लेमेटियर ने इस थ्योरी को लिखा था 1894 में। वैगनर ने इसको प्रेजेंट किया था 1967 में। स्टार्ट जो हुआ था, आपको पता होगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यूनिवर्स है, इसका निर्माण, इसका जो बनने की शुरुआत हुई थी वो 15 अरब साल पहले। कितने साल पहले? 15 अरब साल पहले हुई है। आज से कितने साल पहले? 15 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड को बनना स्टार्ट हुआ है, हमारा यूनिवर्स बनना शुरू हुआ है। अब आगे बढ़ते और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ जॉर्ज लेमेटियर के अकॉर्डिंग। जॉर्ज लेमेटियर ने क्या कहा कि सबसे पहले यूनिवर्स में एक अग्निपिंड था। जॉर्ज लेमेटियर क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स में क्या था? एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड नाम से ही समझ में आ रहा है, एक आग का गोला। एक अग्निपिंड था जो क्या था? आग का गोला था और ये काफी बड़ा था, बहुत बड़ा। अब यहीं से आपकी थ्योरी स्टार्ट हुई। लेमेटियर कह रहे हैं कि एक अग्निपिंड था, आग का गोला था जो काफी बड़ा था, इसी में होता है सबसे बड़ा विस्फोट यानी धमाका। धमाका किसमें होता है? इस अग्निपिंड में धमाका होता है और इसके कई टुकड़े निकलते हैं। इस अग्निपिंड में क्या हुआ? धमाका हुआ। यहीं से हमारी थ्योरी स्टार्ट हुई, बिग बैंग। इन्होंने जो थ्योरी लिखी है कि कैसे सौर मंडल का निर्माण हुआ, इन्होंने सिर्फ धमाकों में, विस्फोट पे, कि कैसे विस्फोट हो रहा है। अग्निपिंड है सबसे पहले, उसी अग्निपिंड में धमाका हुआ, उस धमाके से निकले सामान्य पदार्थ। क्या निकले? सामान्य पदार्थ निकले। उन धमाकों से क्या निकले? सामान्य पदार्थ निकले। सामान्य पदार्थों से काले पदार्थों का निर्माण हुआ। सामान्य पदार्थों से काले पदार्थों का निर्माण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज देखेंगे कि काले पदार्थों में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आते हैं। जैसे 13 से 19 साल वाली एज होती है ना तुम लोगों की, कि अपने सेक्सुअल अट्रैक्शन की तरफ खिंचते चले जाते हैं, तो इसी तरह ये काले पदार्थ भी दूसरे काले पदार्थ की तरफ क्या होने लगे? अट्रैक्ट होने लगे, खिंचने लगे। तो जब ये काले पदार्थों में सम्मोहन यानी अट्रैक्शन बढ़ा और ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि काले पदार्थ एक दूसरे से चिपक गया, जुड़ गया। कई सारे काले पदार्थ क्या
सारे काले पदार्थ जब एक दूसरे से जुड़ गए तो इनका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेंगे। सीधी सी बात है कि इनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, पिंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पिंड बन जाएंगे। पिंड बन गए। अब इन पिंडों के ऊपर जो सामान्य पदार्थ टहल रहे थे, यूनिवर्स में घूम रहे थे, वो इन पदार्थों के ऊपर चिपकने लगे। किनके ऊपर, पिंडों के ऊपर ये सामान्य पदार्थ चिपकने लगे। अब इनका आकार और बड़ा हो गया, तो ये क्या बन गई, आकाश गंगाएं। सुना है ना, आकाश गंगाएं बन गई, क्योंकि आकार में ये क्या हो गई, काफी बड़ी हो गई। क्लियर। हम फिर से देखते हैं कि लेमेटियर ने कहा कि एक विशाल अग्निपिंड था, वो टूटा, उसमें एक विस्फोट हुआ, बड़ा धमाका हुआ, उससे क्या बने, क्या निकले, सामान्य पदार्थ निकले। सामान्य पदार्थों से ही काले पदार्थों का निर्माण हुआ। उन काले पदार्थों में सम्मोहन हुआ, यानी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और जिसके कारण ये आकार में काफी बड़े हो गए, और ये क्या बन गए, पिंड बन गए। अब इन पिंडों के ऊपर किसका अट्रैक्शन बढ़ा है, सामान्य पदार्थों का। ये सामान्य पदार्थ पिंडों के ऊपर चिपकने लगे, जिनसे वो क्या बन गए, आकाश गंगाएं। एक चीज हमेशा याद रखना कि ब्रह्मांड विस्तृत है और ये हर रोज बढ़ रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है और हर रोज फैल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड स्थापित नहीं है या स्थायी नहीं है, ब्रह्मांड में लगातार क्रियाएं होती रहती हैं, इसमें लगातार फैलाव और बदलाव हो रहे हैं। किसमें, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो जब ये 15 अरब साल पहले हो रहा था, तो ये कोई साल 2 साल की कंडीशन नहीं है कि एक साल ये हुआ फिर दूसरे साल ये हो गया, ये काफी लंबा पीरियड इसके लिए लगा है। तो अगर हम बात करते हैं आकाश गंगाओं का जो निर्माण हो गया, आकाश गंगाएं विस्तृत होने लगी, फैलने लगी। क्यों, क्योंकि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है तो साथ साथ आकाश गंगाएं भी फैल रही है। जब आकाश गंगाएं फैल रही हैं तो इनके फैलने से इनमें विस्फोट होगा। इनमें क्या होगा, विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद काले पदार्थ और सामान्य पदार्थ उसी प्रकार निकलेंगे और उनसे निर्माण होगा, आकाश गंगाओं में विस्फोट से निर्माण होगा तारों का। किसका निर्माण होगा, तारों का। अब तारों में जब विस्फोट होगा तो ग्रहों का निर्माण होगा। किसमें विस्फोट होगा, ग्रहों। तारों में विस्फोट होगा तो ग्रहों का निर्माण होगा। ये कंडीशन चलती रहती है प्लैनेट्स के बनने की, और ये पूरा सर्कल ही हमारे सौर मंडल को बनाता है। किसने कहा है ये, जॉर्ज लेमेटियर ने कहा है। और ये किसकी क्या थ्योरी है, ये बिग बैंग। कब आई ये, 1894 में लिखी गई, लेकिन इसे प्रेजेंट कब किया गया, किसने प्रेजेंट किया, वैगनर ने प्रेजेंट किया। तो ये हमारे ग्रह बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बताई गई कि सबका जो निर्माण हुआ है ये किससे हुआ है, धमाकों से, विस्फोट से। इसी पे इसका नाम दे दिया गया बिग बैंग। तो कुछ क्लियर समझ में आया। अच्छा, अब मुझे बताओ जो मेन उल्का पिंड था वो क्या बना। ये मान लो ये डस्टर है, अगर ये शीशे का होता या किसी भी कोई चीज मेरे हाथ में होती, मैं इसको गिरा देती तो ये टूट जाता, लेकिन इसके कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन एक इसका सबसे बड़ा टुकड़ा होता है। एक इसका सबसे गुड, वेरी गुड, एक इसका सबसे बड़ा टुकड़ा होता। जो सबसे बड़ा टुकड़ा बचा अग्निपिंड का वो क्या बन गया, सूरज। क्या बन गया, सूरज बन गया। इसीलिए सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें है, क्योंकि वो अग्निपिंड का वो मेन हिस्सा, वो सबसे बड़ा हिस्सा है, और वो अपनी जगह पे है। वो अग्निपिंड का हिस्सा अपनी जगह पे है, जबकि बाकी जो चीजें टूटी और उनमें जुड़ाव हुआ, पिंड बने, आकाश गंगाएं बनी, तारे बने, तारों से क्या बना, ग्रह बना, वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन वो मेन वो क्या है, सन, सूरज, अग्निपिंड का वो मेन एरिया क्या है, सूरज। क्लियर, रिपीट करें, हम पूछते चलेंगे, आप बताते जाएंगे। ये सिद्धांत क्या है, बिग बैंग। बिग बैंग से मतलब बड़ा धमाका। किसने प्रेजेंट किया इसको, जॉर्ज लेमेटियर ने प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया, 1894 में। इसे कौन मार्केट में लेके आया, वैगनर। कब लेके आया, 1967 में लेके आया, 1967 में लेके आया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स में सिर्फ क्या है, ब्रह्मांड में सिर्फ एक अग्निपिंड है। इस अग्निपिंड में क्या होगा, लेमेटियर कह रहे हैं, एक धमाका होगा। जब धमाका होगा तो इसके कई टुकड़े निकलेंगे। जब कई टुकड़े
से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और वो जब जुड़ेंगे तो आकार में बड़े हुए और वो क्या बन गए? पिंड बन गया। अब इन पिंडों के चारों तरफ अट्रैक्शन होगा, किसका? सामान्य पदार्थों का। और जब इनका अट्रैक्शन हुआ सामान्य पदार्थों का तो इन पिंडों का आकार बड़ा हो गया और ये क्या बन गए? आकाशगंगाएं। मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड रोज फैल रहा है, जब से बना आज तक। तो जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो आकाशगंगाएं भी फैलने लगी और इनमें क्या होगा? फिर इनमें भी विस्फोट होगा, ये टूटेंगी और इससे क्या बनेंगे? तारे। तारों में विस्फोट से क्या बनेंगे? ग्रह। क्लियर? क्योंकि पता है ना सूरज भी क्या है? तारा। सूरज ग्रह क्या? सूरज एक तारा है। तो अब जो मेन चीज बची हमारी अग्निपिंड का सबसे बड़ा टुकड़ा, वो क्या बन गया? सूरज बन गया। जो मेन अग्निपिंड का टुकड़ा बचा वो क्या बना? सूरज। सूरज ही ऊष्मा देता है और हमें पता है सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है? सूरज। सूरज घूमता है लेकिन वो किसी के चक्कर नहीं लगाता, वो अपनी धुरी पर घूमता है। सूरज अपनी धुरी पर घूमता है, बल्कि और सारे प्लैनेट तो घूमते हैं लेकिन वो अपनी धुरी पे घूमने के साथ साथ सूरज का चक्कर भी कवर करते हैं। तो ये थ्योरी है आपकी, जो जॉर्ज